हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो बस मॉर्निंग की शुरुआत हो गई। मॉर्निंग की शुरुआत तो कब की हो गई है, नाश्ता बन गया है, सब चीज़ हो गया है, किचन भी क्लीन हो गया है। तो आई हूँ मैं अंदर। किचन क्लीन कर लिया था मैंने आज पहले ही, मतलब बर्तन वॉश नहीं किया बट किचन क्लीन कर लिया था, क्योंकि स्लैब ना फैली रहती है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे ना मैं कुशन थे पुराने ना, तो वो मैंने मतलब वो उनकी वो ख़राब हो गई थी, रुई वगैरह। तो वो मैंने एक ही उसमें भर लिए, 3 उसमें भर लिए थे। तो वो ना टाइट हो रही थी, तो वो मुझे देने हैं बनाने के लिए। तो वो कुशन में निकाल रही थी और उनके कवर मुझे बनाने हैं। तो बस यहाँ पे सामान समेट रही हूँ। देख ही रहे होंगे आप कैसे फैला है पाउडर वगैरह। बच्चे डालते ना वैसे ही छोड़ के चले जाते, कॉम वगैरह सब फैली हुई है। तो इन्हें संभालती हूँ। और सुबह ना मेरा बेटा बोलता है आरव कि मम्मी आप ना सुबह कर लिया करो, हम खुद रेडी हो जाएंगे, आप सुबह कर लिया करो काम। फिर आप लग उसने आजकल देखा ना, जैसे जब एग्ज़ाम चल रहे थे उसके, कि फिर आप ना थक जाते हो, कि दिन मतलब लगे रहते हो। फिर मैंने कहा बेटा सुबह कर लूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर से वही हाल हो जाते हैं ना। ये तो मैंने पहले मैं कर लेती थी बहुत, मतलब जब हन्नू छोटा था ना तब मैं कर लेती थी। बट ना फिर वैसे ही हो जाता है। तो फिर ये है कि इस समय सफाई से हो जाता है, तो फिर 1-2 घंटे ऐसे ही रहता है। तो बस सब सामान समेट लिया। वो कपड़े मशीन के ऊपर देख रहे होंगे आप, तो वो कपड़े ना मुझे सिलने हैं। मतलब जैसे 1-2 तो वो हैं, सिलाई उखड़ी हुई है, और कवर हैं वो जो गद्दी के कवर बनाने हैं, क्योंकि कुशन देने बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कवर आप ही देना। तो बस यहाँ पे कपड़े थे तह लगे हुए, वो रख देती हूँ। वो मैंने रात को रखे नहीं थे, तो अभी मैं रख रही हूँ। और बेडशीट वैसे मैंने सुबह, देखो सुबह बेडशीट बिछा दी थी, लेकिन फिर आज हम यहीं सोए थे इसी रूम में ना, तो इसलिए मैंने उठते ही बेडशीट बिछा दी थी, मतलब सही से। क्योंकि बच्चे तो उठ जाते हैं जल्दी, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे के। आरव नहीं उठता है वैसे जल्दी, बट उसका सुबह का स्कूल रहता है तो उसे तो उठना पड़ता है। हन्नू जल्दी उठ जाता है, तो ये नहीं रहता कि कोई सो रखा है। तो सुबह बिछा दी थी, लेकिन फिर बच्चों ने ऐसी कर दी। तो फिर बस मैं सेट कर रही हूँ इसे, मतलब निकाल के बिछाऊंगी नहीं, क्योंकि सुबह निकाल के ही बिछाई थी। तो बस तो ऐसा रहता है, अगर कर भी लो ना तो बच्चे कर ही लेते हैं गड़बड़ सड़बड़। तो बस ये रखा है, और यहाँ पे सामान रखा है जो आपको बेड के इधर दिख रहा होगा ना, वो सामान रखा है। तो बस झाड़ दिया है मैंने सब चीज़, और इसके बाद अब मैं कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी मतलब ना। और झाड़ू अगर अच्छे से लग गई तो बस काम निपटा हुआ ही लगता है। तो बस अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और आजकल ना वो आज मैंने ये मतलब फर्नीचर खिसका खिसका के भी मैंने झाड़ू लगाया था। और क्योंकि पंखे से ना चली ही जाती है यार धूल वगैरह। तो जैसे ये फ्रिज है, इसके पीछे से निकाल दे, धूल धूल रहती है, और तो कुछ क्या रहता है, पर धूल धूल रहती है। वैसे तो अभी दिवाली की क्लीनिंग होनी है, पर देखते हैं कब स्टार्ट करते हैं कब नहीं करते हैं। तो झाड़ू लग गया था मेरा। तो अब मैं पोछा लगाने आई थी, तो नहीं डस्टिंग करने आई थी। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा फ्रिज भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दूध का जो बर्तन रखते हैं ना, तो ऊपर वाला मेरा गंदा हो ही जाता है। मतलब ना मैट थी, पहले मैट बिछी हुई थी, तो वो मैट मुझे कुछ खास नहीं लगी, तो मैंने निकाल दी। और तो बस यहाँ पे हल्का सा गीला करके लाई मैं कपड़ा। और तो बस ऊपर का साफ़ कर ले, तो ऊपर का ही गंदा रहता है, और आप देख ही रहे होंगे कि इतना गंदा नहीं है। तो बस ये हल्का हल्का सा, और नीचे से होता है, नीचे से ना भाप जैसी मॉइस्चर जैसे जमता है, तो ऐसा दिखता है। तो बस यही है कि थोड़ा साफ़ कर लूँगी। और इतना गंदा तो है नहीं कि डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है इसे, क्योंकि ये फ्रिज कितनी बार ख़राब हो गया, कितनी बार धुल गया, कितनी बार हो गया। तो वैसे मेरा मन कर रहा था कि मैं ना इसे धुल दूँ, मतलब कभी ना धुल दूँ इसे। तो देखती हूँ, एक सर्दी आने से पहले तो धुल ही दूँगी। तो धुल के और अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे तो इससे भी हो ही गया। तो ये डब्बे भी मैंने निकाल निकाल के साफ़ कर दिए थे। और बच्चे निकालते ना जैसे, वो गंदे हाथ लगा देते, वैसे तो कुछ ऐसा रहता नहीं है। बट वही है। और देखो कितना सब भरा पड़ा है, मसाले, पीनट बटर। पीनट बटर मेरे आरव को शौक़ हुआ था, तो लाया था उसने, बस अब पड़ा है, खा ही नहीं रहा है। तो यही है बच्चों के शौक़, अब बहुत शौकीन है वो उसका। और मतलब शौक़ पूरा भी ज़रूरी करना है, तो बस साथ साथ डस्टिंग भी कर रही हूँ, नहीं तो फिर समझ लो कि क्या होगा, ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा। तो बस करना भी पड़ता है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी थी मैं खुद भी ऐसी जीती थी। तो बस साथ साथ डस्टिंग भी करी। और हन्नू ने ना इस बॉक्स में अपने सामान भर दिए जो कल दिखाया था मैंने, तो रखा हुआ है। और तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल गए हैं, कम थे क्योंकि बृहस्पतिवार था, तो मतलब वही अंडरगारमेंट्स वगैरह ही थे। दाल भी मेरी उबल गई है, तो इसके बाद में टाइम था मेरे पास आधा घंटा, तो मैंने कहा चलो अपना ये सिलाई का काम करती हूँ जो मैं बोल ही रही थी। हाँ, तो मैं बोली थी ना, मैंने यहाँ पे भराने के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा था 30 रुपये एक, मतलब एक गद्दी के 30 रुपये लेंगे कुशन के। लेकिन वो ये कि कवर कवर हमारे पास नहीं है, कवर आपको लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कवर मैंने ना चुन्नी के वो काटे हैं, मतलब चुन्नी को 3 कवर तो एक चुन्नी से निकल गए, 2 कवर एक चुन्नी से निकाले। तो इसलिए
सिलाई और ये टी शर्ट वगैरह की सिलाई, तो ये सिलाई भी कर रही हूँ, जो मतलब जो उखड़े हुए हैं कपड़े ना। और मशीन मेरे पास है, लेकिन वही है, पता नहीं आजकल ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, नहीं तो आधा घंटा मेरे पास हमेशा ही रहता था, लेकिन आज मुझे मिला क्योंकि आज कपड़े वॉश नहीं किए। बट मतलब फिर उतना ही टाइम हो जा रहा, मतलब खाना बनाओ, ये नाश्ता बनाओ, ये बनाओ, उतना ही टाइम हो जा रहा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। पता नहीं क्यों, मेरे काम की स्पीड कम हो गई है या क्या हो गया है, या मैं काम किस ढंग से कर रही हूँ मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब मैंने सिल दिए थे, और ये सीधे मैं आपको मिल रही हूँ। अभी आरव भी आ गया, हन्नू भी आ गया, और ये ना मतलब ये था कि 3 कवर तो मेरे बन गए थे, 2 रह गए थे। तो जब हन्नू आया तब मैंने 1 कवर सिला, और फिर सीधे जाने का, हन्नू को खाना भी दिया तो जाने का टाइम हो गया था। फिर मैं आरव को लेके आई, तो अब सब समेट रही हूँ। तो ये कपड़ा, तो ये तो चुन्नी से कपड़ा बचा हुआ है, वो मैंने इसमें ही डाल दिया है, और ये सब संभाल लूँगी। ये चुन्नी भी है, तो ये सब अब कपड़े भी देख रहे होंगे आप बच्चों के ऐसे ही। तो मैंने कहा चलो इसे समेट देती हूँ, नहीं तो ये फैला ही रहेगा, तो फैला ही रहेगा। और ये तकिया का कवर भी फटा हुआ था, वो भी। और ये कुर्ती मैंने नई मंगाई ना, तो ये थोड़ा लूज़ आ रही है, और इसका ना एक साइज़ कम मिल ही नहीं रहा है, मतलब। तो वो एक साइज़ कम था ही नहीं, तो फिर मैंने इसी को ही थोड़ा फिटिंग कर लिया है। वैसे ठीक रहता है लूज़ ना, तो ये मैंने कर लिए फिटिंग, देखी नहीं मैंने कैसी है। तो बच्चों के कपड़े निकालूंगी, तो बच्चों के कपड़े उनकी जगह पे रखूँगी धुलने के लिए। डेली धुलते हैं बच्चों के वो ड्रेस, तो 2-2 पैंट 2-2 शर्ट इसीलिए रखी है मैंने, ताकि मतलब गंदा कर देते हैं ना बच्चे, और अगर 1-2 दिन 2 दिन पहन के जाओ तो और गंदी हो जाती है, फिर मेहनत भी उतनी लगती है। तो बस यहीं पे ये बेल्ट वगैरह संभाल लीजिए उनके ड्रॉर में। तो बस कपड़े रख के आ गई हूँ बाहर, और अब ये बैग वगैरह भी इनके संभाल दूँगी, इनकी जगह पे रख दूँगी। तो ये मैंने वो कर तो दिए हैं, लेकिन ये है कि ये थोड़ा लंबे से बन गए हैं ना, तो मुझे वो निशान लगा के देना ही पड़ेगा इनके पास कि 16x16 के बनाना, मतलब वो सही है, लेकिन ऊपर से ये लंबे हो गए, तो निशान लगा के दूँगी तब जाके। तो ये ना हमारी मैम ने सिखाया था हमें कि कुशन कैसे बनाने, होम साइंस में ना। तो बस मैंने नाप लगा के फिट वो कर दिया था, मतलब ये नहीं तो फिर बाद में हमारी गलती निकालेंगे, आपने बताया नहीं था। तो फिर मैंने ये मतलब 5 कुशन में मैंने नाप लगाते, अभी पता नहीं 5 बनते हैं या 4 बनते हैं रुई से। पहले रुई को वो करेंगे वो, तो देखते हैं। तो बस सब में मैंने ऐसे ही नाप लगा दिया है, तो बस ये नाप लगा रही हूँ, और होप सो अच्छे बने। एक बार ट्राई कर रही हूँ, नहीं तो सोच रही थी पहले नए कुशन ले आओ, फिर यही वाइस रुई का क्या करूँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो चलो, और मुझे क्योंकि अभी ये दिवाली की वो भी हो रही है, और कुशन कब से देख रहे होंगे आप, मेरे सोफ़े में है भी नहीं, मुझे ना भरे हुए कुशन अच्छे लगते हैं। तो चलो अब ये बन जाएंगे तो फिर लगाऊंगी। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय।